हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक पेपर कटिंग के माध्यम से 1 महीने के अंदर जितने वैकेंसियाँ निकली है उन सभी वैकेंसियों को हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में आपका जो वैकेंसी रहने वाला है वो आपका सरकारी नौकरी रेलवे अप्रेंटिस का रहने वाला है। ठीक है, सरकारी नौकरी रेलवे अप्रेंटिस सेल में अप्रेंटिस के 2224 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, सरकारी नौकरी रेलवे में अप्रेंटिस के 2024 पदों पर 2424 पदों पर निकली भर्ती। रेलवे में आरसीसी मध्य रेलवे सीआर ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ठीक है, इसकी शैक्षणिक योग्यता जो रहने वाला है वो आपका 10वीं की परीक्षा 50% अंकों से पास होना चाहिए। ठीक है, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण एससीवीटी द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, मतलब आईटीआई मांगा गया है एनसीवीटी और एससीवीटी द्वारा। ठीक है, 50% के साथ मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा। ठीक है, किसके लिए? तो आरसीसी आपका अप्रेंटिस के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसमें आयु आपका जो मांगा गया है वो आपका 15 साल से 24 साल के बीच में मांगा गया है। ठीक है, एसी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दिया गया है। ठीक है, एसी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक है, आवेदन शुल्क जो आपका रहने वाला है वो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रहने वाला है। ठीक है, और महिला अन्य वर्ग के लिए आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, महिला और अन्य वर्ग जो एसी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। ठीक है, कैसे करें आवेदन? आपको उम्मीदवार आरआरसी सीआर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया आपका जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। ठीक है, इसमें आपका जो चयन प्रक्रिया होगा अप्रेंटिस में, उसमें आपका जो चयन प्रक्रिया है वो आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो है आपका 15 अगस्त 2024 तक है। ठीक है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप फॉर्म को फिलअप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपका इंडियन ऑयल की तरफ से है। ठीक है, इंडियन ऑयल में आपका 467 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, आज से आवेदन करना होगा, मतलब 22 तारीख से आज 22 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो गया। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के 467 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियाँ अलग अलग रिफाइनरी और पाइप लाइन डिवीज़न के लिए है। ठीक है, इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है वो आपका संबंधित क्षेत्र से 3 साल का डिप्लोमा, और जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा में 3 साल का डिप्लोमा में आपका 3 साल होना चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में आपका 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, उसी में आपका डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट और हो गया, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सभी में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो आयु सीमा मांगा गया है, इसमें आयु सीमा आपका जो है 18 से 26 साल मांगा गया है। ठीक है, आवेदन शुल्क आपका जो लगने वाला है वो अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं, यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 रुपये रखा गया है। ठीक है, और एसी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, निःशुल्क रहने वाला है एप्लीकेशन फी। कैसे करना है आवेदन? वो आपका इस भर्ती के लिए 22 जुलाई से उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर IOCL.com पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया जो है आपका पहला लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका मेडिकल टेस्ट होगा, इसके आधार पर आपका चयन प्रक्रिया लिया जाएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया किया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट आपका जो है इसमें आपका 21 अगस्त 2024 तक है। ठीक है, किसका? IOCL का आपका लास्ट डेट 21 अगस्त 2024 तक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सरकारी नौकरी इंडियन नेवी में जो भर्ती निकाली गई है, 741 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसका लास्ट डेट है जो 2 अगस्त 2024 तक आपका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए। इसमें आपका जो है शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है वो आपका पद के अनुसार 10वीं के साथ साथ आईटीआई या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय नौसेना की ओर से इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस और
टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट के तहत फायरमैन और MTS फायरमैन MTS और कुक समेत 741 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसमें जो ये आपकी योग्यता रहने वाली है, योग्यता आपका 10वीं के साथ साथ ITI भी मांगा गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग भी मांगा गया है और डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है और विभिन्न पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है और विभिन्न योग्यता के लिए भी भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें जो आयु सीमा रहने वाला है वो आपका न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा जो रहने वाला है वो आपका 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 27 से 30 वर्ष होना चाहिए। जनरल OBC और EWS के लिए आवेदन शुल्क जो लगने वाला है, परीक्षा शुल्क जो लगेगा वो आपका 295 रुपये लगेगा। ठीक है, जनरल OBC और EWS के 295 रुपये लगने वाला है। ठीक है, और SC/ST महिला के लिए निःशुल्क रहने वाला है। ठीक है, कैसे करना है आवेदन, वो आपको उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के www.joinindian.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो आपका है, पहला नंबर में लिखित परीक्षा होगा, उसका फिजिकल टेस्ट होगा, उसका बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, इन सभी पर हम अलग से सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आप जा करके एनी टाइम अपडेट में जा करके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है लास्ट डेट इसमें जो है RBI के तरफ से तरफ से आपका NABFID में ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकल के आई है। ठीक है, ये आपका 30 जुलाई तक आपका वैकेंसी रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय और औद्योगिक विकास बैंक NABFID ने विभिन्न विभागों में नियमित आधार पर एनालिसिस्ट ग्रेड के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, इसका शैक्षणिक योग्यता जो आपका मांगा गया है, संबंधित क्षेत्र में PG MBA ICWA CA MCA MTech ME MSc आदि स्ट्रीम के अनुसार अलग अलग डिग्री मांगी गई है। ठीक है, इसमें जो आपकी आयु सीमा मांगा गया है वो आपका 21 से 32 साल मांगा गया है। ठीक है, और आयु सीमा के OBC में आपका 3 साल का छूट मिलने वाला है और SC/ST से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का छूट रहने वाला है। ठीक है, आवेदन शुल्क आपका जो लगने वाला है वो आपका 800 रुपये लगने वाला है। ठीक है, उम्मीदवारों को 800 रुपये फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। ठीक है, SC/ST और दिव्यांगों के लिए आपका 100 रुपया फी लगने वाला है। ठीक है, कैसे करना है आवेदन, आपको NABFID.org पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका वेबसाइट रहने वाला है। ठीक है, चयन प्रक्रिया जो आपका होगा वो आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू पर बेसिस पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपका है वो मुंबई यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी के 152 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा भर्ती निकाला गया है। ये इसका आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 5 अगस्त 2024 तक रहने वाला है। ठीक है, इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त कर ही देंगे, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप जाकर यहाँ पे इस वेबसाइट पर जा कर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगा गया है इसमें आपका डिपार्टमेंटल डीन और प्रोफेसर PhD की डिग्री यूनिवर्सिटी या कॉलेज से टीचिंग या रिसर्च का कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और उद्योगों में रिसर्च का अनुभव जिसमें डायरेक्टरेट लेवल के रिसर्च के लिए उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करने का अनुभव भी शामिल है। एसोसिएशन प्रोफेसर या डिप्टी लाइब्रेरियन संबंधित विषय में PhD की डिग्री न्यूनतम 55% के अनुसार न्यूनतम 55% के साथ मास्टर डिग्री या पॉइंट स्केल पर समकक्ष ग्रेड जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो। असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या किसी भी मान्यता प्राप्त विदेशी विषय समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा जो इसमें मांगा गया है उसमें आपका 56 साल मांगा गया है। ठीक है,
अधिकतम आपका 56 साल एज होगा तब भी आप इस वैकेंसी के लिए भर सकते हैं। ये प्रोफेसर के लिए वैकेंसी रहने वाला है, डीन और प्रोफेसर के लिए वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। आवेदन शुल्क जो आपका रहने वाला है उसमें 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और अनरिजर्व अनारक्षित श्रेणी से जो बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 250 रुपये लगने वाला है, ठीक है। कैसे करना है आवेदन? भरे हुए आवेदन पत्र को के 3 सेट इस पते पर भेजें। ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किए गए आवेदन और डॉक्यूमेंट के साथ 3 सेट में प्रिंट आउट की कॉपियाँ पर ही विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के सभी सीटों के साथ अपना बायोडाटा जमा करना होगा, ठीक है। 3 सेट प्रिंट आवेदन करके 3 सेट प्रिंट कीजिएगा, ठीक है। उसको आवेदन भेजने का पता जो आपका है उसको आप तीनों जो प्रिंट कीजिएगा ना 3 सेट, उसको आप उन तीनों सेटों को यहाँ पे भेजिएगा। रजिस्ट्रार मुंबई विश्वविद्यालय, कमरा नंबर 25, फोर्ट मुंबई, पिन कोड आपका रहने वाला है 400032 पर आपको भेजना होगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों सेट का कॉपियाँ भेज दीजिएगा, ठीक है। चयन जो प्रक्रिया रहने वाला है वो आपका उम्मीदवारों को चयन इंटरव्यू बेसिस पर होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बेसिस पर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका वैकेंसी रहने वाला है वो आपका इंडियन आर्मी एसएससी टेक भर्ती के लिए है, ठीक है। इंडियन आर्मी के लिए है, इंडियन आर्मी टेक्नीशियन के लिए भर्ती है, ठीक है। इसमें आपका जो वैकेंसी निकाला गया है इसका लास्ट डेट है आपका 14 अगस्त 2024 तक है, ठीक है। 14 अगस्त तक इंडियन आर्मी एसएससी टेक्नीशियन का भर्ती रहने वाला है, ठीक है। इसमें इंजीनियर का मौका दिया गया है। भारतीय सेना की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्नीशियन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। महिला टेक्नीशियन और नॉन टेक्निकल के लिए नॉन टेक्निकल के पद केवल रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए है, ठीक है। रक्षा कर्मियों के जो विधवाएं हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी रहने वाला है। उन्हीं के लिए नहीं, उन्हीं के लिए नॉन टेक्निकल का वैकेंसी जो पद है ना वो विधवाओं के लिए रहने वाला है, ठीक है। और बाकी सभी के लिए टेक्नीशियन का पद रहने वाला है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगा गया है इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या डिग्री होनी चाहिए। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हो वे भी इस भर्ती को भर सकते हैं, ठीक है। और आयु सीमा जो इसमें मांगा गया है न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा आपका होना चाहिए 20 वर्ष, ठीक है। और अधिकतम होना चाहिए 27 वर्ष। आयु की गिनती 1 अप्रैल 2025 के अनुसार की जाएगी, ठीक है। आवेदन शुल्क आपका जो लगने वाला है वो निःशुल्क रहने वाला है, ठीक है। आवेदन कहाँ से करना है? तो आपको ज्वाइन इंडियन नेवी इंडियन आर्मी .nic.in पर जाकर आवेदन करना है, ठीक है। चयन प्रक्रिया जो रहने वाला है वो आपका पहले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टिंग कर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट के बाद सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेरी शुरू में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको मेडिकल लिया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी निकाले गया है होमगार्ड के लिए उसको हम लोग देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आपका 2215 पदों पर होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है। इसका लास्ट डेट जो है आपका 10 अगस्त तक रहने वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 2215 पदों पर होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है, ठीक है। विस्तृत जानकारी इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, इस वेबसाइट पर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जो आपका मांगा गया है इसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। आयु सीमा जो आपका मांगा गया है 18 से 40 साल तक मांगा गया है, ठीक है। सामान्य ओबीसी और एससी एसटी के लिए 10वीं पास, सामान्य और ओबीसी एससी एसटी के लिए सामान्य ओबीसी और एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। और एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 8वीं पास मांगा गया है, ठीक है। और जो नक्सल प्रभावी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5वीं पास मांगा गया है एसटी के लिए, और एससी के लिए आपका 8वीं पास मांगा गया है, ठीक है। नक्सल एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क आपका जो रहने वाला है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए आपका 300 रुपये रहने वाला है, ठीक है। और एससी एसटी के लिए आपका 200 रुपये फी लगने वाला है। आवेदन कहाँ से करना है? तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करें और अब
आवेदन कैसे करना है, तो आपको पहले नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक, यहाँ पे वेबसाइट में क्लिक कीजिएगा, उसका एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद एक नए पेज पर फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। उसमें उसमें मांगी गई जानकारी दर्ज करें, ठीक है, उसको भरना है। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसके बाद प्रिंट आउट लेकर रख लेना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है, उम्मीदवारों को सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आखिरी में उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए गुजरना होगा, ठीक है। मतलब पहला नंबर में आपका जो छत्तीसगढ़ में होम गार्ड का वैकेंसी निकला है, उसमें आपको पहले नंबर में रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वैकेंसी रहने वाला है, वो आपका नॉन टीचिंग के पदों पर वैकेंसी निकली, जिसका 5 अगस्त तक लास्ट डेट है, ठीक है। नॉन टीचिंग के पदों पर वैकेंसी निकला है। इसमें आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन मांगा है, ठीक है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन कर आवेदन करना होगा, ऑफलाइन भर्ती रहने वाला है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगा गया है, इसमें आपका संबंधित क्षेत्र से बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और कार्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है। सीमा आयु सीमा जो मांगा गया है इसमें, उसमें इसमें आपका जो आयु सीमा मांगा गया है वो 32 से 40 साल मांगा गया है, ठीक है। आवेदन शुल्क आपका जो है 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। और आवेदन कैसे करना है आपको, तो आवेदन आपको उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसे पूरी तरह से भरकर एसपीट या रजिस्टर पोर्ट से रजिस्टर पोस्ट से पते पर भेजना है। द डिप्टी स्टार्टर कहाँ पे भेजना है, तो द डिप्टी रजिस्ट्रार IIMC अरुणा आफस अली मार्ग JNU न्यू कैंपस नई दिल्ली में भेजना है आपको, ठीक है। इसका पिन कोड जो रहने वाला है वो आपका 110067 रहने वाला है। चयन प्रक्रिया जो रहने वाला है आपका रिटर्न एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आधारित होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया इसमें जो रहने वाला है, पहला नंबर आपका इंटरव्यू होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, उसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन किया लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी है वो आपका इंटर लेवल से वैकेंसी है झारखंड की तरफ से, जूनियर क्लर्क का, ठीक है। ये आपका इंटर लेवल वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर बहाली निकाली गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 864 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है, ठीक है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है वो आपका शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगा गया है, जूनियर क्लर्क मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान से 12वीं किया होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग स्पीड कम से कम 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होने के साथ साथ स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर की 80 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और SC ST के लिए 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आवेदन शुल्क इसमें लगेगा वो आपका जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और SC ST और दिव्यांग के लिए 50 रुपये फी लगने वाला है, ठीक है। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। चयन प्रक्रिया इसमें जो रहने वाला है वो इसमें पहला नंबर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देना होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। फिर सबसे लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आयु सीमा जो इसमें मांगा गया है जूनियर क्लर्क के लिए अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो कमज़ोर वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 35 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अधिकतम 37 साल, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग से कमज़ोर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के महिला अधिकतम 38 साल होना चाहिए, ठीक है। SC ST के पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल का छूट मिलने वाला है, ठीक है। 40 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, 35 से 40 साल तक, ठीक है। कैसे करना है आवेदन, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके JSSC.nic.in पर जाए और होम पेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JIS CKHT पर जा करके फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है, इसका लास्ट डेट आपका जो रहने वाला है वो आपका 16 अगस्त तक रहने वाला है, ठीक है। 16 अगस्त तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है झारखंड कर्मचारी आयोग का। इसमें आपका जो झारखंड कर्मचारी आयोग का वेबसाइट JSSC.in पर अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।
जूनियर क्लर्क का रेगुलर भर्ती है, 836 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए 27 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है जूनियर क्लर्क के लिए। बैकलॉग में 1 पद है। नेक्स्ट वैकेंसी आपका जो है वो आपका MPPSC से रहने वाला है, MPPSC से रहने वाला है, मध्य प्रदेश से रहने वाला, PCS से, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो PCS है उसमें से आपका जो वैकेंसी निकल के आया है उसका लास्ट डेट जो आपका रहने वाला है 4 अगस्त 2024 तक रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका PSC में आपका जो मांगा गया वैकेंसी निकला है उसमें आपको मेडिकल ऑफिसर के 690 पदों पर वैकेंसी निकला गया है, ठीक है। और इसमें आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने 600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है, ठीक है। 242 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। 242 पदों पर महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। और 96 पद अनारक्षित हैं, जिनके लिए अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। 96 पदों के लिए अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो योग्यता मांगा गया है वो योग्यता आपका उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद MCL के मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS की डिग्री पास होना चाहिए, ठीक है। और आयु सीमा जो मांगा गया है उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2025 को 21 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में राज्य के अनारक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी, ठीक है। आवेदन शुल्क जो आपका लगेगा उसमें आपका 500 रुपया SC/ST OBC के लिए, SC/ST OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए, दिव्यांग को 290 रुपया जमा करना होगा, ठीक है। जनरल को 500 रुपया और SC/ST नॉन क्रीमिलियर दिव्यांग के लिए 290 रुपया जमा करना होगा, ठीक है। कैसे करना है आवेदन? तो उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पे जाकर के अप्लाई करना होगा। चयन प्रक्रिया आपका जो है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी है वो आपका ITBP की तरफ से वैकेंसी आया है, ठीक है। इसमें आपका लास्ट डेट है आपका 26 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट है, ठीक है। ITBP की ओर से कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के 143 पदों पर बहाली, ठीक है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP की ओर से कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू की जाएगी, ठीक है। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है वो आपका 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। 10वीं पास और साथ ही साथ संबंधित ट्रेड से ITI अनुभव जो होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और ITI भी होना चाहिए, ठीक है। आयु सीमा जो आपका मांगा गया है उसमें आपका आयु सीमा 18 से 23 साल मांगा गया है। 18 से 23 साल होना चाहिए, ठीक है। आवेदन शुल्क आपका जो है अनरिजर्व से जो बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व और OBC EWS से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 100 रुपये रहने वाला है, ठीक है। और SC/ST के लिए 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है, ठीक है। आवेदन कहाँ से करना है? तो आपको रिक्वायरमेंट ITBP-police.nic. पर जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अप्लाई करना है, ठीक है। चयन प्रक्रिया आपका पहला नंबर फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका जो वैकेंसी रहने वाला है वो आपका डाक विभाग से जो वैकेंसी है बहुत बड़ा वैकेंसी है, ठीक है। 44,228 पदों पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। GDS के लिए सरकारी नौकरी असम, बिहार और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बहाली है, ठीक है। सभी राज्यों में बहाली आपका है। इसमें आपका जो है 44,228 पदों पर बहाली निकाली गई है। इसका लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024 तक आपका इसका लास्ट डेट है रहने वाला है, ठीक है। डाक विभाग
भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह पद आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, झारखंड व राजस्थान के लिए इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगा गया है, इसमें आपका योग्यता होना चाहिए 10th पास। ठीक है, 10वीं पास, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्थानीय भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आयु सीमा जो मांगा गया है, इसमें आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, और अधिकतम उम्र 40 साल मांगा गया है। ठीक है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 5 अगस्त 2024 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। आवेदन शुल्क आपका जो मांगा गया है, इसमें ओबीसी के लिए 100, ओबीसी के लिए 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है। और अनुसूचित जाति SC ST के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है। आवेदन शुल्क में आवेदन कैसे करना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है। इंडिया पोस्ट GD ऑनलाइन gov.in पर जाए और वहाँ पे होम पेज पे दिए गए रजिस्टर पर क्लिक करें। जरूरी डिटेल को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन फी जमा करके फॉर्म सबमिट करें। ठीक है। तो ये रहा आपका 1 महीना के जितने भी वैकेंसी आई थी, उन सभी का पेपर कटिंग में दिए गए सभी जानकारियों को आप लोगों ने देखा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।